हम देखेंगे इक्लेसियास्टिस 9:11 9 वर्स 11। हालेलुया। सभा उपदेशक 9:11। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में है। हालेलुया। सो एक बार फिर से पढ़ें। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, ना तो दौड़ में गति से दौड़ने वाले, और न युद्ध में शूरवीर जीतते, ना तो युद्ध में बड़ी सामर्थ रखने वाले, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना बुद्धिमान रोटी पाते, न समझ वाले धन, ना समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। ना प्रवीणों पे अनुग्रह होता है। क्या है? आगे वे चलें। सब समय हाँ, वे सब समय, but time and chance happens to them all। वे सब समय और संयोग के वश में है। समय और संयोग, हालेलुया, ये सब समय और संयोग के वश में है। कई लोग, अभी जैसे मैं वचन प्रचार करूंगा तो इसका गहराई को हम लोग समझेंगे। 2002 के ओलंपिक में स्पीड स्केटिंग, 1000 मीटर की स्पीड स्केट लगा के लोग स्केट करते बहुत तेजी से 1000 मीटर, और उसकी प्रतियोगिता हो रही थी, ओलंपिक की प्रतियोगिता, और उसमें एक से एक धावक था, और उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम था स्टीवन ब्रैडबरी। कैडबरीज नहीं, ब्रैडबरी, स्टीवन ब्रैडबरी। और ये ओलंपिक के रेस में उतर तो गया, लेकिन जब रेस शुरू हुई तो ये सबसे पीछे था, और ना सिर्फ ये सबसे पीछे था परंतु दूसरे उससे काफी आगे थे, और रेस चल रही है बड़ी तेजी के साथ में, और खत्म होने वाली है। स्टीवन ब्रैडबरी, सब लोग निकल जाते हैं, उसके बाद 1 मिनट के बाद में स्टीवन ब्रैडबरी आता है, और अब खत्म होने वाली है। सब धावक बड़ी तेजी से 2-1 आगे निकल रहा है, और जो सेकंड प्लेस पे है वो उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे कई लोग हैं, और स्टीवन सोच रहा है कि अरे अब बस ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ तो होना नहीं है, स्केटिंग करते करते खत्म कर लो। लेकिन तभी जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे थे, उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा करते करते वो आपस में टकरा गए, और टकरा करके गिर गए। जैसे ही वो गिरे, उनके पीछे जितने लोग आ रहे थे, जितने धावक आ रहे थे, वे सब उनसे टकराते हुए सब गिरने लगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब कोई गिर गए, कोई भी खड़ा हुआ नहीं था। वो सब स्केटिंग कर रहे थे, सब गिर गए। बचा कौन? जो थोड़ी दूरी पे था, जो आखिरी था। वचन बताता है जो आखिरी है वो पहला हो जाएगा। हालेलुया। जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। तो ब्रैडबरी कैडबरी खाते खाते पीछे से आ रहा था, और आगे सब कोई गिर गए। उसने बोला अभी मेरा मौका है। उसने गति पकड़ी और बड़े आराम से वो फर्स्ट हो गया, ओलंपिक में वो फर्स्ट हो गया। क्यों? रेस गति वालों के पक्ष में नहीं होती है, युद्ध बलवंत के पक्ष में नहीं होती है। हालेलुया। रोटी बुद्धिमान को नहीं मिलती है, धन ज्ञानी को नहीं मिलता है। हालेलुया। अनुग्रह, कृपा इस बात पे निर्भर करती है, समय और संयोग। हालेलुया। समय और संयोग वो कैडबरी खाने वाले ब्रैडबरी के पक्ष में था। तो जो हार रहा था वो जीत गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी लीडर्स को मैंने ब्लेस कर दिया है, लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि हाँ समय और संयोग दोनों मेरे पक्ष में रहे, कि अगर मैं पीछे भी हूं तो मैं आगे हो जाऊं।
हालेलुया। आपने देखा, आप कोई लाइन, आप टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं, आप पिक्चर की लाइन में लगे हुए हैं, बिशप को नहीं पता कि आप लोग पिक्चर देखने के लिए गए, और गए वहां पे तो देखे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है ना, लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, और अरे जब तक टिकट खरीदेंगे तब तक तो आधी मूवी निकल जाएगी। लेकिन तभी एक जन आता है, बोलते हैं अरे इधर काउंटर खुल रहा है, नई लाइन, और आप सबसे आगे, आप चलिए उधर आगे, आप आगे हो जाते हैं। आप पीछे थे, वहां से नई लाइन खुल गई, नया काउंटर खुल गया और आप आगे हो गए। कितने लोगों ने यह अनुभव किया है? हालेलुया। आप ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए गए, बहुत लाइन लगी, तत्काल में टिकट लेने के लिए गए और लग रहा है नहीं होगा, अचानक से नया काउंटर खुल जाता है और आपको आगे कर दिया जाता है। जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं उन लोगों को आगे कर दिया जाएगा, आप लोग को सुपरनैचुरली आगे कर दिया जाएगा, आप लोग के लिए नई लाइन क्रिएट कर दी जाएगी। अभी भी कुछ लोग हालेलुया नहीं बोल पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को ब्लेसिंग रिसीव करना नहीं आता, क्विक होना पड़ेगा ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो समय और संयोग जो पीछे है वो आगे हो जाते हैं। लोग बोलेंगे इसमें क्या खास बात है कि आगे हो जा रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, इससे ज्यादा बुद्धिमान हम हैं, इससे ज्यादा काबिल हम हैं, इससे ज्यादा ज्ञानी हम हैं, लेकिन ये लोग आगे कैसे हो जा रहे हैं? समय और संयोग। बोले मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है। हालेलुया। आज से मेरे लिए नई लाइन लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूं, कैसे समय और संयोग हमेशा आपके पक्ष में रहेगा। हालेलुया। कोई खुशी नहीं है? नहीं जानना है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो फिर हम वो दो रोटी और 5 मछली वाला, नहीं 5 मछली, 2 मछली और 5 रोटी वाला बता के खत्म कर देंगे। हालेलुया। नीति वचन 16 अध्याय उसका 9 पद इस प्रकार से बताता है, द हार्ट ऑफ मैन प्लान्स हिज वे बट द लॉर्ड एस्टैब्लिशेस हिज स्टेप्स। नीति वचन 16 अध्याय उसका 9 पद। The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। हालेलुया। आपने अपने मन में मार्गों को विचार किया, आपने योजनाओं को बनाया है। कई लोग योजनाओं को बनाते हैं, बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, अपने जीवन के लिए योजनाओं को बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन जा करके कहीं ना कहीं वो फंसती जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती जाती है और वो अटक जाता है। बिजनेस प्लान फेल हो जाते हैं, कुछ नई अड़चने आ जाती है, ऐसी बातें जिसके विषय में सोचा भी नहीं था। वचन हमें बताता है कि मनुष्य का हृदय वो योजनाओं को बनाता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता पर है। यहोवा ही उसके पैरों को क्या करता है? स्थिर करता है। युद्ध के लिए घोड़ा तो मनुष्य तैयार करता है, लेकिन जीत यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। तो हम बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में हम नाकामयाबी फेस कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। हालेलुया। हम बहुत बलवंत हो सकते हैं लेकिन फिर भी हम हार सकते हैं। हमारे पास बहुत गति हो सकती है लेकिन फिर भी हम पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जब तक यहोवा की ओर से आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, आप अड़चनों में अटकते रहेंगे, आपके जीवन में रुकावटें आती रहेंगी। ऐसी रुकावटें जो अदृश्य है, जो एक कांच की दीवार की तरह है, वो आपको बाहर नहीं जाने देती है। मैं जब दिल्ली में था, वहां पे पास में एक नया डोनट शॉप खुला, डंकिन डोनट ऐसे गोल गोल होता है, खाने के लिए उसमें क्रीम विम लगा रहता है। और मेरे साथ में जो मेरा रूममेट था, उसको डोनट खाने का बहुत उसको शौक था, और एकदम नई दुकान, ब्रांड न्यू शॉप, और हम लोग उस डोनट की दुकान में गए। हमने वहां से डोनट पैक कराया, घर ले जाके खाने के लिए और बांटने के लिए। और वो इतना खुश था कि जब हम लोग निकल रहे तो बड़ी गति के साथ बाहर निकला, और जब बाहर निकला, निकलते निकलते धड़ाम से उसको किसी चीज से टकराया।
उसको लगा सामने क्या कुछ तो नहीं है, लेकिन वो टकरा गया किसी चीज से। वहां पे उनका कांच था, कांच इतना साफ था कि वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो बेचारे का डोनट सब गिर गया वहां पे। हालेलुया। शत्रु ने भी कई लोगों के जीवन में कांच की अदृश्य दीवारें लगा करके रखी हैं। आपको लग रहा है कि रास्ता सामने, लेकिन फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? रास्ता सामने, फिर भी कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है? कोई ऐसी चीज, हम आगे बढ़ते हो मुझे टकरा जाती है, मैं पीछे हो जाता हूं, मेरी आशीषें बिखर जाती है। हालेलुया। परमेश्वर आज ऐसी हर एक कांच की दीवार को गिराने जा रहा है, उन अदृश्य दीवारों को गिराने जा रहा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप आगे बढ़ेंगे, पूरी गति के साथ आगे बढ़ेंगे और आप नए जय को अपने जीवन में देखेंगे। यू विल सी न्यू विक्टोरीज इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं कि कैसे ये कांच की दीवारें आपके जीवन में तोड़ दी जाएंगी, कैसे समय और संयोग हमेशा आपके पक्ष में होएगा। ये तब होता है जब परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर करुणा और कृपा होती है। लूका 2 अध्याय और उसका 25 पद से पढ़ना शुरू करें। लूका 2 अध्याय उसका 25 पद। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु यीशु मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वह हालेलुया। सो यहां पे वचन हमें बताता है यीशु मसीह के जन्म के कुछ ही साल हुए, कुछ ही समय हुआ है, और उस समय की एक घटना है कि यरूशलेम में उस समय शमौन नाम का एक व्यक्ति था, और शमौन का अर्थ होता है परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। तो शमौन नाम का व्यक्ति था, और वो व्यक्ति कैसा था? वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। मतलब वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का आदर करने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति था। और वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, मतलब वो मसीह के आने का इंतजार कर रहा था, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। हालेलुया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सचमुच में एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का आदर करना जानता है और परमेश्वर को प्रिय है। वो परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति है। अगर आपका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित है, परमेश्वर आपके लिए एक खास योजना उनके पास में है, एक खास बुलाहट आपके पास में। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, समर्पित है, उनके लिए परमेश्वर के पास एक खास योजना, एक खास आशीष रखी हुई है। और शमौन को परमेश्वर ने कहा था कि जब तक तुम यरूशलेम की शांति को, मतलब कि परमेश्वर के मसीह को, शांति के राजकुमार को तुम नहीं देख लोगे, तब तक तुम इस संसार में अपनी आंखें नहीं बंद करोगे, तब तक तुम मृत्यु नहीं देखोगे। तो शमौन वृद्ध हो गया है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कब वो देखेगा मसीह को। ना मसीह का फोन नंबर है, ना मसीह का एड्रेस है, ना पता है मसीह कहाँ जन्म लेंगे, है ना, किस घर में जन्म लेंगे, कब वो मसीह से मिलेगा। उसके पास बस एक वायदा है कि तुम मसीह को देखोगे। आज आप लोगों में से कई लोगों के पास में बस एक वायदा है परमेश्वर की ओर से कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, कि मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, कि मैं तुमको ब्लेस करूंगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे वो ब्लेसिंग की एड्रेस कहाँ है, वो ब्लेसिंग कैसे मेरे जीवन में रिलीज होगी, कहां से वो ब्लेसिंग आएगी, कैसे मेरी मुलाकात उस आशीष के साथ में होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, बोला है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, बोला है कि मैं तुम्हें प्रभावशाली करूंगा। कैसे होगा वो हमें नहीं मालूम है। और शमौन भी इसी प्रकार से असमंजस में है। उसके पास वायदा है, लेकिन कैसे वो पूरा होगा वो उसको नहीं मालूम है।
आज आप सोच रहे हैं परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मेरा अपना घर होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता है। परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मेरे बच्चे अच्छे से सेटल होंगे, उनके पास अच्छी जॉब्स होगी, कैसे होगी वो मुझे नहीं मालूम है। परमेश्वर का वायदा है मेरे पास में, हालेलुया, कि मेरे बिजनेस में आशीष होंगी, मेरी जॉब में आशीष होंगी, मेरे प्रमोशन होगा, मेरा परिवार उद्धार पाएगा, लेकिन कैसे होगा वो मुझे नहीं पता है। इस छुटकारे का एड्रेस मेरे पास नहीं है, इस छुटकारे का फोन नंबर मेरे पास में नहीं है। और अगर किसी का फोन नंबर आपके पास नहीं है, एड्रेस नहीं है, किसी प्रकार से भी उससे बातचीत करने का जरिया आपके पास नहीं है, तो आप मुलाकात नहीं कर सकते। क्योंकि ना तो आप टाइम फिक्स कर पाएंगे, ना आप जगह फिक्स कर पाएंगे, और दूसरी बात है कि आप लोगों को भी नहीं पहचानते। क्योंकि शमौन जो है उसके पास वायदा है कि तुम मसीह को देखोगे, लेकिन मसीह के माता पिता कौन होंगे और मसीह कैसा दिखता होगा उसको नहीं पता है। तो कोई भी हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर मसीह सामने भी आ जाए तो कैसे पहचानेगा? कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी से मिलना है और उस व्यक्ति का फोन नंबर आपके पास नहीं है, एड्रेस नहीं है, आप उससे मिलना चाहते हैं, आप कैसे मिलेंगे उससे? अभी हमारे पास फोन है, बड़ी आसानी से बुला लेते हैं कि अच्छा भाई, अच्छा बहन, हमें मिलना चाहिए, तो मेरे घर पे आ जाओ, इतने बजे आना, मैं मौजूद रहूंगा, हम लोग मिल लेंगे। या फलाने रेस्टोरेंट में आ जाना, वहां पर हम लोग मिल लेंगे, और हम समय और जगह को हम डिसाइड कर लेते और लोग आपस में मिल लेते। लेकिन बिना कम्युनिकेशन के मिलना, हालेलुया, बिना एड्रेस और फोन नंबर के मिलना, बिना पहचान के मिलना नामुमकिन है। कितनों को समझ में आ रहा है? ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा शिमोन के ऊपर था। 26 पद पढ़े। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु यीशु मसीह को ना देख लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। पवित्र आत्मा ने उसको वायदा दिया है कि जब तक तुम मसीह को नहीं देखोगे, तब तक तुम नहीं मरोगे। आज मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं कि जब तक आप जीवितों की जमीन पे परमेश्वर की भलाई की परिपूर्णता को नहीं देख लेंगे, तब तक आप इस संसार में आंखें नहीं बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने एक आशीष उसको दी है, एक खास आशीष है कि तुम मसीह को आमने सामने देखोगे। और पवित्र आत्मा ने उसको कहा है कि जब तक तुम मसीह को नहीं देखोगे, तब तक तुम आंखें नहीं बंद करोगे। इससे पहले कि हम समझे कि समय और संयोग, टाइम एंड चांस हमारे पक्ष में, इसी को बहुत सारे लोग लक बोलते हैं, गुड लक। अभी न्यूज में एक आर्टिकल आया था कि एक व्यक्ति, उसने, मुझे लगता है कि वो मसीही है, एक व्यक्ति उसने क्रिसमस की लॉटरी को जीता। और साउथ में, खास करके केरल में, स्टेट लॉटरी इसको करता है, उसमें बड़ा पैसा होता है, लोग लॉटरी वहां खेलते हैं। तो उसने क्रिसमस की लॉटरी को उसने जीता, उसमें उसको करोड़ों रुपए मिले। उस करोड़ों रुपए से उसने जाकर के एक खेत को खरीद लिया। हालेलुया। और उस खेत में जब वो फसल लगाने के लिए अपनी कुदाली को चला रहा था, तभी उसे वहां पर एक संदूक मिला। और उस संदूक में बहुत पुराने, मतलब किसी राजा महाराजा के पुराने सिक्के मौजूद थे। और जब उसका वैल्यू लगाया गया तो वो कई हजारों करोड़ों रुपए के वो सिक्के हैं। कितनों को समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ? क्यों? पहली बात, वो लॉटरी जीत गया। लॉटरी से वो खेत खरीदता है, और उस खेत में उसको गड़ा हुआ खजाना मिलता है। मतलब कि वो लगातार आशीषें देख रहा है। ऐसी ही आशीषें इस कलीसिया के लोगों के ऊपर रिलीज होने जा रही है।
प्रेज द लॉर्ड। ऐसी आशीष इस कलीसिया के लोगों के ऊपर रिलीज होने जा रही है, इसलिए एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे। जब सुबह उठते हैं तो इस बात को अपने जीवन के ऊपर आप घोषणा करना शुरू करें कि आज मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, आज मैं आशीषों को अपने जीवन में आते हुए देखूंगा, आज आशीषें मुझे खोजते हुए आएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घोषणा करना शुरू कर दे। प्रभु के और भी दास घोषणा करने के विषय में सिखा रहे। घोषणा करना इंपॉर्टेंट, लेकिन आज हम लोग और गहराई में जाएंगे। हालेलुया, आज हम लोग गहराई में जाएंगे। हम पवित्र आत्मा के विषय में बातें कर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा जिसने वायदा किया है, ये पवित्र आत्मा, हालेलुया, जिसके विषय में हम सुनते हैं कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा वो तुम्हें सारी बातें बताएगा। पवित्र आत्मा आप आहें भर भर के तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। ये पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया, जिसके बिना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, जिसके बिना हम परमेश्वर की गहरी बातों को जान नहीं सकते, जिसके बिना हम सही से प्रार्थना नहीं कर सकते, जिसके बिना हम वचन नहीं पढ़ सकते, जिसके बिना हम आराधना सही से नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा कौन है? कई लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा कोई ऊर्जा है, कोई सामर्थ्य है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, पवित्र आत्मा को आग की तरह दिखाया गया है। पवित्र आत्मा को वायु के वेग की तरह, विंड की तरह दिखाया गया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा को तेल की तरह दिखाया गया है। लेकिन वो कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा से चीजें होती हैं, ऊर्जा से चीजें बदलती हैं। हालेलुया, लेकिन ऊर्जा के पास में कोई चेतना नहीं है। ना ऊर्जा आपसे बात कर सकती है, ना सुन सकती है, ना वो कुछ निश्चय कर सकती है। कितनों को समझ में आ रहा है? आप लोगों ने आग को देखा होगा, और पुराने जमाने में जब, आज से 20 साल पहले, जब लाइट चली जाती थी तो हम कैंडल जलाते थे। फिर अगर एक कैंडल से दूसरे कैंडल को जलाना है तो हमें क्या करना पड़ता था? कैसे हम दूसरे कैंडल को जलाते थे? उस कैंडल को उठाते थे और उसमें जो आग थी उसको लेकर के दूसरे कैंडल तक जाते थे और फिर उसको जलाते थे। क्या किसी ने ऐसा प्रयास किया है कि एक रूम में कैंडल है तो वहां पे जाकर के आग को बोले, आग जी आप बहुत सामर्थी हैं, आप में बहुत पावर है, आप खाना भी पकाते हैं और जलाते भी हैं, तो आग जी आप मेरी बात को कृपया पूर्ण सुने, और यहां से उठ करके उधर कैंडल है, मेरे को उठ के जाने का मन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा वहां पे जाके वो कैंडल को भी प्रज्वलित कर दे, उसको जला दे। तो आग उड़ना शुरू कर दे। आग उड़ते उड़ते जाए, बोलते अभी अच्छा, तो मैं पता है कि तुम बहुत थके हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं उसको जला देता हूं। आग उड़ते उड़ते गई, दूसरा कैंडल जला के वापस। ऐसा किसी के साथ अनुभव हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? आग ऊर्जा है, लेकिन वो ना सुन सकता है। हालेलुया, ना वो सुन सकती है, ना वो बोल सकती है, ना डिसीजन ले सकती है। कितनों को समझ में आ रहा है? आग में कोई चेतना नहीं है। आप आग को कितना भी माला पहना दीजिए, आग आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। आग के अंदर कोई चेतना नहीं है। आप हवाओं को, आप फूल लेके छत पे खड़े हो जाइए, हवा में उड़ाना शुरू कर दीजिए। हवा जो है वो आपको ऐसे नहीं सुन सकती है। कितनों को समझ में आ रहा है? ऐसे वो आपको नहीं सुन सकती है। सुन सकती है, ऐसे नहीं सुन सकती है। जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया। साधारण लोगों को नहीं समझ सकती है।
लाइट मिनिस्ट्री में जो आ रहे हैं उनको सुन सकती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लाइट मिनिस्ट्री में जो आ रहे हैं उनको परमेश्वर के वचन की गहरी बातें मालूम है। अभी बताऊंगा, अभी शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बताऊंगा। ऊर्जा में कोई चेतना नहीं है। तो पवित्र आत्मा उनके पास असीमित सामर्थ है, ऐसी सामर्थ जिससे कि सृष्टि की रचना हुई है, उसका और छोर हम नहीं जान सकते। उतनी हमारी बुद्धि नहीं है कि उसको हम समझ सके कि पवित्र आत्मा के पास कैसी सामर्थ है। वो खुद ही सामर्थ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद ही सामर्थ है। हर एक सामर्थ वहीं से आ रही है। वचन हमें बताता है ज़करिया 4 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टू ज़ेरुब्बाबेल, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ। ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ। ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा आज आपकी परिस्थिति कैसे बदलेगी? ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आज आपकी चंगाई कैसी होगी? ना बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज आपके परिवार में शांति कैसे आएगी? ना बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आज हर एक केस आपके पक्ष में कैसे बदलेगा? ना बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो परमेश्वर की आत्मा वो खुद सामर्थ है। सारे सामर्थ का स्रोत परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। लेकिन वो कोई ऊर्जा नहीं है जिसके पास चेतना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ड्यूटरोनोमी 6 वर्स 4। Praise the Lord. व्यवस्था विवरण 6 का 4 पढ़े। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा कितना है? यहोवा एक ही है। वचन में बता रहा है कि यहोवा एक ही है, याहवे एक ही है। जो मूल रूप से जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एलोहिम है। और याहवे और एलोहिम दोनों ही ऐसे शब्द है जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जैसे जितने भी झारखंड बिहार के लोग हैं, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो दिल्ली के, मुंबई के लोग वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हम जाते तो बोलते कि रोहित आया, हम आ गए। कितने लोग आए रोहित तुम्हारे साथ में? हम आ गए मतलब हम पूरा झारखंड हमारे साथ आया है। हम पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। झारखंड बिहार के लोग जब भी बात करते हैं हम आ गए हैं, हम कर देंगे। लेकिन हम शब्द जो है मूल रूप से वो कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सही भाषा में अगर हमें बोलना है तो हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है मैं आ गया हूं। हालेलुया। लेकिन हम लोगों में इतना प्यार है, झारखंड के लोगों में, हम लोग जहां भी जाते हैं दिल में सबको लेके जाते, इसलिए हम आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो याहवे वर्ड है, याहवे सिंगुलर वर्ड नहीं है, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द नहीं है। याहवे वर्ड कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। खास करके याहवे कह रहा है कि हम, एलोहिम प्लूरल है। तो ये इस प्रकार से अगर हिंदी में उसको आपके समझने के लिए मैं साधारण रीति से अगर मैं उसका अनुवाद करूं तो परमेश्वर कह रहे हैं, हे इज़राइल सुन, हम एक ही परमेश्वर है। कैसे? अगर आप एक परमेश्वर हैं तो आपको बोलना चाहिए मैं एक परमेश्वर हूं।
कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर, आप तो बोल रहे हैं कि हम एक परमेश्वर है, तो आप ये भी बोल रहे हैं कि हम एक से ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी एक है। हालेलुया। जहां पे भी याहवे शब्द आता है, याहवे मतलब कि एक से ज्यादा, परमेश्वर कह रहे हम, याहवे इज नॉट अ सिंगुलर वर्ड। तो ये हम कौन है? उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 पद की ओर चाहे। कम ऑन, समबडी इज गोइंग टू लर्न समथिंग। आज कुछ लोग कुछ सीखने जा रहे हैं और ऐसी बात सीखेंगे जो आपको बहुत सामर्थ्य बना देगी। पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर, हालेलुया, वो मनुष्य को बनाने जा रहे हैं। इसलिए झारखंड और बिहार परमेश्वर के हृदय के नजदीक है, क्योंकि हम लोग वैसे ही बात करते हैं जैसे परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मनुष्य को जब बनाना है, आदम को जब बनाना है, परमेश्वर कह रहे हैं हम मनुष्य को अपनी ही स्वरूप में और अपनी ही समानता में बनाए। ये हम कौन लोग डिस्कस कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब जब मनुष्य को बनाया जा रहा है तो वहां पर पिता है, पिता परमेश्वर मौजूद है। वचन में बताता है जब कुछ नहीं था तो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर मंडराता था, जो बेडौल थी। तो मतलब पवित्र आत्मा वहां मौजूद है, पिता है, पवित्र आत्मा है। और यूहन्ना पहले अध्याय में इस प्रकार से बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। मतलब वचन यीशु मसीह है, आदि में यीशु मसीह थे, तो वहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पे पिता परमेश्वर है और वहां पर यीशु मसीह मौजूद है। और वो आपस में बात कर रहे हैं, हालेलुया, कि हम मनुष्य को बनाए। तो बोलते हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। So, कई लोगों को लगता है यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए। नहीं, यीशु मसीह के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है और उसको जो संभाले हुए है वो भी यीशु मसीह है। और जो कुछ रचा गया है वो उसके लिए और उसकी महिमा के लिए ही रचा गया है। वो आदि और अंत है, वो समय के परे है। समय की रचना भी यीशु मसीह ने की है। कितने को समझ में है? तो तुम आदि बोलते हो, वो आदि जहां शुरू हुआ वो यीशु मसीह से ही शुरू हुआ है। कितने को समझ में आ गया? वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा। तो उत्पत्ति में परमेश्वर बात कर रहे हैं, यावे। और यावे का मतलब प्लूरल है, कई लोग। और कई लोगों में कितने हैं? 3, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और वचन में कहता है, हे इज़राइल सुन, शमा इज़राइल, हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। तो उसका अर्थ है यावे एक है। उसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। कैसे एक हो सकते हैं? 3 व्यक्ति। पिता के पास अपना व्यक्तित्व है, पिता के अपने विचार हैं, पिता परमेश्वर की अपने चेतना है, अपने सोचने समझने का उनका तरीका है। यीशु मसीह पुत्र, वो एक व्यक्ति है। उनके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पर यीशु को ने लोगों को देखकर करुणा की और चंगाइयां होने लगी, छुटकारा होने लगा। यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला। यीशु मसीह के अपने सोचने का तरीका है, यीशु मसीह के अपने कार्य करने का तरीका है, यीशु मसीह का अपना व्यक्तित्व है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। वो कोई बादल नहीं है।
हालेलुया। वो केवल आग नहीं है, वो आग के रूप में प्रकट होते हैं। वो केवल आग नहीं, क्योंकि आग सोच समझ नहीं सकती है, बादल सोच समझ नहीं सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। जैसे पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व है, वैसे ही पवित्र आत्मा का भी व्यक्तित्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको समझना जरूरी है। अगर आप बढ़ना चाहते प्रभु में, इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे, आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो कैसे हम समझे? 3 लोग, लेकिन फिर भी बोलते हैं हम एक हैं। 3 लोग एक कैसे हैं? एक परमेश्वर कैसे एक हैं? उसको समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जहां हमारी बुद्धि की सीमाएं खत्म होती हैं, परमेश्वर वहां से, हालेलुया, उनके कार्य करने का तरीका वहां से शुरू हो रहा होता है। तो हम परमेश्वर को अपनी सीमित बुद्धि में समाने की कोशिश नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें जो हमें अभी समझ में आएंगी ही नहीं, बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की है। किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने बोला कि एक परमेश्वर को कैसे समझाए, तो अंडा उबाल लिया। अंडा उबाल के कहा कि देखो, इस अंडे को 2 भाग में काटो। उसके बाद में सबसे अंदर क्या है, तो उसका पीला वाला भाग है, योक। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में उसका व्हाइट वाला पार्ट है, सफेद वाला पार्ट। उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर वो उसका छिलका है, हालेलुया, शेल जिसको कहते हैं। तो जैसे अंडे के 3 भाग हैं, उसके अंदर में पीला भाग है, उसके अंदर में सफेद भाग है, और उसके ऊपर कठोर छिलका है, लेकिन 3 भाग है, लेकिन वो है एक अंडा। कितने को समझ में आया? उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन है एक। हालेलुया। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत सटीक विश्लेषण है या बहुत अच्छे प्रकार से उसको समझा दिया गया है, क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकाशन कितना गहरा है ये हम अभी नहीं समझ सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं उसमें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और वो एक है। कैसे हैं नहीं जानते। जानते होते आपको समझाते, आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोगों का बुद्धि 2 GB का है, छोटा है। परमेश्वर महान, विशाल, बहुत महान है। हालेलुया। छोटा डेटा कार्ड में उतना डेटा नहीं समाएगा। सिंपल सा बात। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 12 पद देखिए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 12 पद। For now we see only a reflection as in a mirror, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully as I am fully known. पढ़े। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी हमें दर्पण में कैसा दिखाई देता है? धुंधला सा। बहुत सारी प्रकाशन की बातें अभी धुंधली सी हैं, लेकिन परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। लेकिन जब एक समय आएगा जब ये सारी बातें हम परमेश्वर के सामने होंगे और ये सारी बातें हम पे प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। आगे क्या लिखा है? इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे। अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, अभी मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जब एक समय आएगा जब मैं प्रभु के सामने होऊंगा, तब मैं प्रभु को आमने सामने देखूंगा और तब सारी बातें प्रकट कर दी जाएंगी। पढ़े। परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, हाँ। जैसे मैं पहचाना गया हूँ। अभी धुंधली है, लेकिन उस समय ऐसी पूरी रीति से जानूंगा जैसे कि मैं पहचाना गया हूं। मतलब परमेश्वर जैसे हमें पूरी रीति से जानते, हम परमेश्वर को पूरी रीति से जान रहे होंगे, तब सारी बातें साफ हो जाएंगी। तब तक के लिए धीरज धरो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यावे परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। यावे में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तित्व है, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये तीनों कितने? 3 है कि 1 है? 1 है। अपने बगल वाले को बोले यावे एक है।